यद विद्यादर्पणायते सम्यक् दर्शन संपन्नमपि मातंगदेहजं देवादेवं दुर्भस्म गूढ़ागारांतरोजसम गूढ़ागारांतरोजसम। ऐसी पवित्र वाणी यानी कौन से जन्मों का पुण्य नसीब। बार 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 जब जब स्वाध्याय करो तो बार बार हर बार अपनी किस्मत को लाख लाख धन्यवाद दो। वो पिछले जन्म के वो पुण्य कर्म, पिछले जन्म के वो सारे पुण्य कर्म, जिन पुण्य कर्मों की वजह से हमें जन्माने का, सूने का, छूने का, सुनने का, स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है। हे परमात्मा, हर जन्म में जिन्हें भक्ति दिने दे सदा में स्तु सदा में स्तु सदा में स्तु। हर भगवान हे परमात्मा तीन लोकनाथ, हर जन्म में तेरी भक्ति का अमृत मुझ पर बरसता रहे। अच्छा, संबंधभद्र स्वामी यहाँ पर सुंदर सी बात बोलते हैं, सुंदर सा श्लोक बोलते हैं। पिछले श्लोकों के अंदर उन्होंने बताया था कि संबंध दर्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, संबंध दर्शन के अवयव कौन कौन से होते हैं, किन किन कलपुर्जों से बन करके, किन किन कलपुर्जों को, किन किन नट बोल्ट को असेंबल करके, इकट्ठा करके, जोड़ करके संबंध दर्शन नाम की मशीन बनती है। तो वो वही बात कही थी इन्होंने, और अब आज बता रहे हैं इतना महान है ना, ये इतना महान है कि देश की, जाति की, कुल की सारी सीमाओं से ऊपर उठा हुआ होता संबंध दर्शन। जब तक हृदय के अंदर, जब तक हम मन के अंदर घुस करके मन से पार नहीं जाते, जब तक मन की पकड़ से, मन की गिरफ्त से, मन के विचारों से, संकल्पों से, विकल्पों से, जब तक मन के अनुभवों से हम ऊंचे नहीं उठ जाते हैं, तब तक शरीर से भी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। जो मन की पकड़ से बाहर छूट गया, निकल गया, भग गया, मन की पकड़ मतलब क्या, ये अच्छा, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, जो मन की पकड़ से छूट गया, अलग हो गया, हट गया, दूर चले गया, वही इंसान शरीर की गिरफ्त से भी दूर हो सकता है। जब तक मन आप पर हावी हो रहा है, जब तक संकल्प विकल्पों के जाल आप बुनते चले जा रहे हैं, तब तक ऐसा होगा, कैसा होगा, शरीर से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। चाहे गुनगुन आचार्य हो, चाहे संबंधभद्र आचार्य हो। नैतिकता, सदाचार, ये पहली सीढ़ी है। इस नैतिकता, सदाचार का पालन करते हुए वो देखो, वो सबसे जो गुण स्थान होता है, उस गुण स्थान में से कर्तव्य, फर्ज, कर्म करने ही होते हैं, ऑटोमेटिक सहज रूप से हो ही जाते हैं। उन सारे कर्तव्य कर्मों करते करते आचार्य शिव सम्यक दर्शन, एक तरफ व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, जब देवगुरु शास्त्र की विनय होती, नकार मत देना, नकार मत देना, व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। जब देवगुरु शास्त्र के पैर पड़े जाते हैं, पत्नी भी पर होती है, पत्नी भी पर होती है, और पड़ोसन भी पर होती है, और वेश्या भी पर होती है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आत्मा की बात की जाए, शुद्ध निश्चय की बात की जाए, देव शास्त्र गुरु पर होते पर क्या, लेकिन ये पर उस वेश्या वाले पर से अरबों खरबों गुना ज्यादा श्रेष्ठ और महान है। सास के भीतर लिखा है, क्या लिखा, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। पत्नी बच्चों से मोह है, वो संसार में रुलाने वाला है। गुरुओं से, जनवाणी माँ से एक अटैचमेंट, एक लगाव है, दिल के तार जुड़े हुए हैं, तो वो आपको मोक्ष मार्ग में ऊंचा उठाने वाला है। आंख के आगे चश्मा भी होता है, आंख के आगे चश्मा होता है, वो दीवार बन जाता है, वो कांच दीवार बन जाता है। बाहर के माहौल में आपके बीच में वो कांच दीवार बन जाता है, लेकिन जो चश्मे का कांच है वो दीवार तो बहुत अच्छा है, जरूरी कई सारे लोगों के लिए, कई सारे लोगों को जरूरी भी है, लेकिन उस चश्मे के आगे काला कपड़ा लगा दिया जाए, काले कपड़े की दीवार बन जाए, उस आंख के आगे कोई पुट्ठा, कोई पत्थर की दीवार बन जाए, तो फिर वो दीवार आपका सिर फुड़वा देगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आचार्य श्री बोलते हैं कि दोनों सम्मत दर्शन को जो इंसान बैलेंस करके चलता है, शावक शुद्धने की भूमिका तक पहुंच जाता है, शुद्धने पर पैर रखने की औकात
और लायकियत पैदा करने का भरपूर पुरुषार्थ तो प्रयास करता है, आत्मा का आनंद पाने का, आत्मा में डूबने का, आत्मा में खोने का एक पूरा 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 पुरुषार्थ करता दूसरे में आगे बढ़ जाता है। लेकिन आत्मा का सच्चा सुख तो मात उन्हीं मुनिराजों को मिला करता है। किन मुनिराजों को? किन मुनिराजों को? जो अपने भीतर उतर जाया करते हैं। तो श्रावक भी इतना महान होता है, ऐसी महान है समुद्र की महिमा, ये श्रावक भी इतना इतना महान होता है। कितना महान होता है? यहां बोलते हैं मातंग देहजम। मातंग मतलब क्या? जो टीवी चैनल है, दुनिया भर के लोग जात जैन अजैन लोग सुनते हैं, तो कभी कभार कोई बात बहुत खुल के मैं फिर भी मैं कहना चाहूंगा, जो गटर साफ करते हैं, जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, जिन लोगों को, जो शमशान घाट में मुर्दों को जलाते हैं, जिन लोगों को कुछ ब्राह्मण वर्ग के जाति के लोग छूने पर बोलते हैं अशुद्ध हो गया, नहाओ, तुम तो उसको छू गए, ऐसे लोग, ऐसी जातियों के लोग, जो लोग कई सारे मंदिरों में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित हैं, उन जातियों के लोग क्या, जिनको लोग घटिया समझते, हीन समझते, तुच्छ समझते हैं, जिनको छूने पर कई सारे लोग नहा लेते हैं, उनका पवित्र समझते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर सम्यक दर्शन से संपन्न होता है, ऐसे व्यक्ति के दिल के अंदर भी अगर सम्यक दर्शन की ज्योति अगर जल जाती है, भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उसके मन के अंदर उमड़ घुमड़ के जब आने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या, विदुहु देवा विदुहु, क्या बोलते हैं, आदरणीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। यहां क्या शब्द यूज किया आचार्य भगवान ने? देवम। क्या शब्द यूज किया है? देवम शब्द यूज किया है। क्या देवा देवा वित्तम नमंती जस दम्मे सयामणे। आचार्य कुंद कुंद महाराज का एक लाइन है, इसी लाइन को यहाँ प्रभचंद्र स्वामी ने संस्कृत टीका में कोट किया है। जिसके मन में धर्म होता है, जिसके मन में धर्म होता, भली वो चांडाल हो, किसी जाति का हो, किसी पाति का हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर सम्यक दर्शन है, श्रद्धा अगर दिल के भीतर है, देवा भी तम नमन संति, देवा भी तम प्रणमंती, देवता भी प्रणाम करते हैं, देवता भी उसे नमस्कार किया करते। ये फल होता है, ये महात्म होता है श्रद्धा और भक्ति का। देव गुरु शास्त्र की भक्ति सबके नसीब में नहीं लिखी होती है। 4 किताबें पढ़ करके, 4 किताबें पढ़ करके लेक्चर देने वाले, प्रवचन देने वाले ढेर सारे छोरे छापरे, ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे विद्वान दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर मां जिनवाणी की साधना करी, जिंदगी भर तपस्वियों त्यागियों को पूजा, और फिर जो ज्ञान मिला वो ज्ञान जीवन का उद्धार करने वाला है। कल मैंने कहा भी था, कोई लोग मात्र श्रद्धा 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 की बातें करता है, कोई ऐसा पगला भी होता है जो मात्र ज्ञान 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 की बातें करता है, कि ज्ञान से सब कुछ, ज्ञान ही सब कुछ है। कोई ऐसा मूर्ख भी होता है जो मूर्ख मात्र तप त्याग तप त्याग तप त्याग तप त्याग की बातें करता है, और कोई बुद्धिमान ऐसा होता है जो तीनों को साथ में लेके चलता है। श्रद्धा भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, चारित्र आचरण भी जरूरी है। धवला ग्रंथ के भीतर लिखा है, धवला जी ग्रंथ के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? खंड 4 भाग 1 अधिकार 1 सूत्र नंबर 1 क्या, और पुस्तक 9 उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि जो सकल देश जिन हैं, जो सकल जिन हैं, जो अरहंत और सिद्ध हैं, उनको नमस्कार करने से पाप का नाश हो जाता है। मानता हूं मैं। धवला जी के अंदर शिष्य शंका पैदा करता है, क्या पृष्ठ 11 नंबर में, सारा रेफरेंस आपको दे रहा हूं मैं, शिष्य शंका करता कि भगवान को नमस्कार करने से पाप नष्ट होता, ये तो मुझे मंजूर है, लेकिन जो मुनिराज हैं, क्या जो मुनिराज हैं, उनको नमोस्तु करने से कैसे पाप नष्ट होता है? अरे भगवान की बात ही ऊंची, भगवान तो चीज ही अलग है, तीर्थंकर है, अरहंत है, सिद्ध है, केवल ज्ञानी है, उनको नमोस्तु करो सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुनिराजा को नमोस्तु करने से सारे पाप, सकल कर्म, सारे पाप नष्ट होंगे। ये बात पल्ले नहीं पड़ती है, समझ में नहीं आती है
क्योंकि वो तर्क देता है, शिष्य बोलता है कि भगवान के सारे गुण मुनिराजों के भीतर नहीं होते हैं। आचार्य वीरसेन अरबों खरबों बार नमो सुप्रणाम आचार्य वीरसेन जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं आचार्य वीरसेन? वीरसेन स्वामी जवाब देते हैं कि वही तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भगवान के भीतर भी है, और वही तीन रत्न मुनिराज के भीतर भी है। जिसके पास तीन रत्न हैं, उन तीन रत्न की जो वंदना करता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। अब शिष्य कमजोर था क्या? शिष्य तो आखिर शिष्य था। शिष्य ने फिर सवाल दाग दिया, शिष्य ने फिर शब्दों का बाण छोड़ दिया। शिष्य ने फिर से एक सवाल पूछ लिया कि सकल जिन में और एक देश जिन में, इन्हें अरहंत सिद्धों में और मुनिराजों में समानता नहीं हो सकती है। मुनिराजों में और अरहंत सिद्ध में समानता नहीं हो सकती है। कहा तो तीर्थंकर इतने ऊंचे, इतने श्रेष्ठ, इतने महान, और कहा मुनिराज जमीन आसमान का अंतर है। क्या? जो संपूर्ण रत्नत्रय 100% शुद्ध रत्नत्रय से जो काम हो सकता है, वो काम आधे अधूरे चारित्र से नहीं हो सकता है। शास्त्र पढ़िए, 13वें गुणस्थान के अंदर चारित्र की पूर्णता होती है। मुनिराज के पास चारित्र तो है, रत्नत्रय तो है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं है। मुनिराज का चारित्र पूर्ण नहीं है। हालांकि 28 मूल गुणों में जी भर के डटे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं इन 28 मूल गुणों का पालन करने में। लेकिन शिष्य सवाल पूछता है, इसके बावजूद भी जितना उत्कृष्ट, जितना श्रेष्ठ, जितना पवित्र, जितना महान चारित्र तीर्थंकर भगवान का है, अरहंत भगवान का है, उतना श्रेष्ठ, उतना महान, उतना जोरदार, उतना दमदार चारित्र मुनिराज का नहीं होता है। फिर आप ऐसे कैसे बोल देते हो कि तीर्थंकर भगवान मुनिराज एक जैसे हो गए? तब आचार्य वीरसेन स्वामी फिर से बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, दिल में उतरने वाला एक जवाब दे देते। दिल को छूने वाली भाषा है आचार्य वीरसेन के धवला ग्रंथ के अंदर। वो अभागे बदनसीब लोग होते हैं जो ऐसे महान महान ग्रंथों से दूर भागते हैं। एक ग्रंथ पकड़ लिया, एक ग्रंथ पकड़ लिया, जिंदगी भर उसी का स्वाध्याय, उसी का चिंतन, उसी का मनन। बात अच्छी है, आप किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए स्वाध्याय। लेकिन इतना वैभव है जिनवाणी माता का, इतना विशाल भंडार है जिनेंद्र भगवान की वाणी का, आज भी उपलब्ध है, आज भी मौजूद है। धन्य है, बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, आशीर्वादों के अरबों खरबों आशीर्वाद के पात्र हैं वो सारे श्रावक, वो सारे श्राविकाएं जो सारे ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं। समझ में आए न आए अलग बात है, पल्ले पड़े न पड़े अलग बात है, याद हो ना हो अलग बात है। कि पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, समझाने वाला मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बचता है जिसका स्वाध्याय वो छोड़ देते हैं। एक जमाना भी था ऐसा, दिगंबर परंपरा में लोग बोलते थे कृणान योग वाले ग्रंथ नहीं पढ़ने का, गोमठ सार कर्म कांड, गोमठ सार जीव कांड, ये ग्रंथ छूने का भी नहीं। एक जमाना ऐसा भी था, दिगंबर परंपरा के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला, कैसा भी बोला, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि प्रथमान योग तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसमें तत्व ज्ञान की बात तो है ही नहीं, मात्र कहानी किस्से हैं पुराणों के अंदर, पुराण पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन कृपा है तीन लोक के नाथ की तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ स्वामी की, परमात्मा महावीर भगवान की, कि वक्त की आंधी के अंदर वो विचार भी उड़ गए, जने कहाँ गुम हो गए, और वो बातें बोलने वाले भी वक्त की आंधी में उड़ करके जने कहाँ चले गए। और आज भी माँ जनवाणी के चार अनुयोग आज हमारे सामने है, चार दीपक है, अंदर है, बाहर है, सब तरफ से उजाला फैलाने वाले ये सुंदर दीपक हैं। ये शिष्य पूछता है तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करने से, प्रणाम करने से सारे पाप का नष्ट होता है, लेकिन मुनिराज का ज्ञान, मुनिराज का आचरण उतना महान नहीं है जितना महान तीर्थंकर का है। तो रत्नेत्र तो इनके पास भी है, लेकिन इनका रत्नत्रय उतना जोरदार दमदार नहीं है जितना दमदार जोरदार रत्नत्रय तीर्थंकर परमात्मा का है।
फिर वीरसेन स्वामी जवाब देते हैं, ना ऐसी बात नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में जो उत्पन्न हुई समानता है वो मुनिराज में भी पाई जाती है। क्या? वो एक उदाहरण देते हैं, जो दम, जो शक्ति, जो प्रभाव, जो ताकत आग की एक चिंगारी के भीतर होती है, जो प्रभाव, जो शक्ति, जो ताकत, धवला ग्रंथ का उल्लेख है। धवला जी वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जो प्रभाव, जो ताकत, जो शक्ति, जो महात्म्य आग की एक चिंगारी का होता है, एक चिंगारी में जो गुण होता है, एक चिंगारी जो काम कहीं कर पाती है, वही काम बड़ी भारी आग भी करती है। बड़ी भारी आग जो काम करती, वही काम एक चिंगारी भी करती है। बोलो आप। धवला ग्रंथ में इन दो रेफरेंस के माध्यम से वीरसेन स्वामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9वीं पुस्तक के भीतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खंड 4 भाग 1 अधिकार 1 सूत्र 1 के भीतर वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जिस तरह से तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करने से, प्रणाम करने से सारे के सारे पाप नष्ट होते हैं, इसी तरह से मुनिराजों को नमोस्तु करने से, प्रणाम करने से सारे के सारे पाप नष्ट हुआ करते हैं। तो जो मुनिराज के चरणों में नमोस्तु करता है, प्रणाम करता, वंदन करता, झुकता, अभिनंदन करता, अभिवंदन करता है, ऐसा कोई मातंग, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप कह दो नीचे जाति का, जिससे कोई नीचे जाति का समझता हो लेकिन आचर्यकृत नहीं, तो हमारी नजर मात्र शरीर पर है। भले उसकी जाति कैसी भी है, उसके बावजूद भी वो कैसा है? अंगारा। एक ऐसा अंगारा जिस अंगारे पर ऊपर तो राख आ गई है, लेकिन भीतर भीतर उसमें आग धधक रही है, ज्योति जल रही है, प्रकाश है। ऐसे ही तो हमारी नजर कहां तक पहुंच रही है? नजरों को उठाइए, नजरों को आगे बढ़ाइए, शरीर के पार आत्मा तक दृष्टि ले जाने का पुरुषार्थ और प्रयत्न करिए।